हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था लेंज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल is always opposite to the cause or the change in magnetic flux which produces it. So we write E is equal to minus n times d phi by dt. E is equal to minus n times d phi by dt. ठीक है। उसके पहले अपन ने देखा है Faraday's law. तो Faraday first law will give the cause of induced EMF, second law will give the magnitude of induced EMF, and Lenz law will give the direction of induced EMF. Okay. आज देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो यहाँ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल एंड नंबर टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नंबर वन, number of turns of a coil, and number two depends upon the rate of change of magnetic flux, and flux is given by equation flux phi is equal to ba cos theta. Flux phi is equal to ba cos theta. अब देखो यहाँ, if initially we assume that theta equal to 0, then flux link with the coil equal to ba. यहाँ पे अपन assume करेंगे कि plane of a coil क्या है? Perpendicular to the magnetic field. तो नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या रहेंगे? सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना रहेगा? 0। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स फाई. फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे? बी ए. फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे? बी ए. तो देखो यहाँ, नंबर वन, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल. Induced EMF depends upon the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Flux linked with the coil is given by equation flux phi is equal to ba cos theta. Flux phi is equal to ba cos theta. अब यहाँ देखो, flux changes by changing the strength of the magnetic field. Flux changes by changing the area, and flux changes by changing the orientation of the coil. Flux changes by changing the orientation of the coil. ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में अपन कंसिडर करेंगे कि इफ थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ बी ए. अब देखो यहाँ, इफ बी चेंजेस विथ टाइम, if magnetic induction B changes with time, then magnitude of induced EMF E is equal to n times डेरिवेटिव ऑफ बी ए. अब बी चेंजेस है, ए कांस्टेंट है, तो एन ए इंटू डी बी बाई डी टी. इफ बी चेंजेस विथ टाइम, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू एन ए इंटू डी बी बाई डी टी. ठीक है। नंबर टू, इफ एरिया चेंजेस विथ टाइम, इफ एरिया चेंजेस विथ टाइम, then again magnitude of induced EMF E is equal to NB. B constant है, एरिया चेंज हो रहा है, into dA by dt. Magnitude of induced EMF E is equal to NB into dA by dt. अब देखो यहाँ, if orientation theta changes with time, if theta changes with time, तो ऐसे कंडीशन में लिखेंगे इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फ्लक्स फाई वन इक्वल टू बी ए कॉस थीटा वन. ठीक है। देन थीटा वन चेंजेस टू थीटा टू, तो फाइनल फ्लक्स लिंकेज फाई टू इक्वल टू बी ए cos theta 2. So change in magnetic flux d phi is equal to phi 2 minus phi 1. Change in magnetic flux d phi equal to phi 2 minus phi 1. अब देखो यहाँ, जनरली अपन लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to minus n times d phi by dt. इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to minus n times d phi by dt. अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है
तो चेंज लेंगे φ2 माइनस φ1, चेंज लेंगे φ2 माइनस φ1। और अगर मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया तो सिंपली डिफरेंस लेंगे जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, एक तो φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1, वहाँ पे साइन लेंगे नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे E इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी यूज किया है तो आप क्या लेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल φ2 माइनस φ1। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेट फॉर्मेट में लिया है तो E इक्वल टू एन टाइम्स सिंपली डिफरेंस और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी। ओके, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस ईएमएफ। अब लेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखो यार, फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla with its plane normal to the field, number 2 inclined 30 degree to the field and parallel to the field. Find the flux link with the coil in each case. अब देखो यार, एरिया ऑफ द कॉइल 20 सेंटीमीटर क्रॉस 30 सेंटीमीटर, सो एरिया हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। जैसे आपको बताया कि सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻⁴ और 600 को लिखेंगे 6 इंटू 10⁻+2, -4 और +2 -2, तो ये हो गया एरिया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। अब देखो यहाँ, पहले केस में बोला है कि प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, तो प्लेन और नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है, तो नॉर्मल टू द एरिया और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। सो फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 है, बी यहाँ पे है 0.3 टेस्ला, एरिया है 6 इंटू 10⁻⁻² और कॉस 0 इक्वल टू 1। सो इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1.8 इंटू 10⁻⁻², इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 1.8 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, देखो, incline 30 डिग्री टू द फील्ड। अब प्लेन ऑफ ए कॉइल incline 30 डिग्री टू द फील्ड है, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल कितना है, 30 डिग्री, और थीटा मतलब क्या, नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नाउ फाइनल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए cos 60 डिग्री, अगेन बी की वैल्यू है 0.3, एरिया एरिया 6 इंटू 10⁻⁻², 6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, और cos 60 1/2, सो 1.8 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1/2, सो 0.9 इंटू 10⁻⁻² वेबर। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा, वेबर। तो φ2 इक्वल टू हो गया 0.9 इंटू 10⁻⁻²। एंड थर्ड केस में क्या है, पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है, प्लेन ऑफ ए कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल, तो नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बी ए cos 90 की वैल्यू कितना है, 0। तो अगर प्लेन ऑफ ए कॉइल पैरेलल टू द फील्ड है तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या रहेगा, 0। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फर्स्ट केस में प्लेन ऑफ ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो इसको नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या हो जाएगा, सेम, इसलिए थीटा कितना है फर्स्ट केस में, 0।
सेकेंड केस में कॉइल इंक्लाइन है 30 डिग्री टू द फील्ड, कॉइल इंक्लाइन है 30 डिग्री टू द फील्ड, तो नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या एंगल थीटा 60 डिग्री। एंड थर्ड केस में कॉइल पैरेलल टू द फील्ड है, तो नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड थीटा इक्वल टू 90। ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल है, ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। The magnetic flux between the pole pieces is known to be, magnetic flux between the pole pieces is known to be 8 into 10 to the power minus 4 Weber. Estimate the induced EMF. Estimate the induced EMF. अब देखो यार, दो पोल्स के बीच में कॉइल है, तो वहां पे इनिशियल फ्लक्स कितना लिंक हो गया है 8 into 10 to the power minus 4, उसको बाहर निकाल लिया तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कितना हो गया 0। फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कितना हो गया 0, बिकॉज आउटसाइड द पोल पीसेस है। तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं सिर्फ डिफरेंस ले रहा हूँ, चेंज कितना हो गया 8 into 10 to the power minus 4। ठीक है, अब देखो यार, आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर मैंने लिया होता E इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी और E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो उस समय आप चेंज क्या लेंगे φ2 माइनस φ1। और अगर मैंने सिंपली मैग्नीट्यूड लिया E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं है तो n इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। सो मैग्नीट्यूड E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो सिर्फ चेंज लेना। और अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा होता तो आप क्या लिखते चेंज डी फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। φ2 कितना है 0 और φ1 कितना है माइनस 8 into 10 to the power minus 4 वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू माइनस 8 into 10 to the power minus 4 वेबर। नाउ इंड्यूस EMF E is equal to minus डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस EMF E is equal to minus डी फाई बाई डी टी, तो E इक्वल टू माइनस चेंज कितना है डी फाई माइनस 8 into 10 to the power minus 4, कितने समय में डी टी इक्वल टू 0.5, डी टी कितना है 0.5। सो इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू प्लस 8 अपॉन 0.5 into 10 to the power minus 4 प्लस 8 अपॉन 0.5 into 10 to the power minus 4, 80 अपॉन 5, 16 into 10 to the power minus 4 और 1.6 into 10 to the power minus 3 वोल्ट और 1.6 मिली वोल्ट EMF डेवलप। ठीक है, आगे दिन में पोल्स के बीच में क्या था, कॉइल है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, तो इनिशियल फ्लक्स है 8 into 10 to the power minus 4, उसको बाहर निकाल लिया तो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया 0, चेंज कितना हो गया φ2 माइनस φ1। ठीक है, तो जब आप चेंज लेंगे φ2 माइनस φ1 तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या लेंगे माइनस n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे सिंगल टर्न है तो n इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके, अब थर्ड न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई टी क्यू प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर। और पूछा है कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इंड्यूस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दिया है यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर।
तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर कितना आता है 2t प्लस 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 और माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना आ जाएगा 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड बोला है, सो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू 15 इंटू 2 स्क्वायर, 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, 15 इंटू 4 60 प्लस 16 प्लस 2 दैट इज 78 वोल्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना रहेगा 78 वोल्ट। और पूछा है कैलकुलेट द इंड्यूस करंट, सो करंट I इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ E अपॉन रेजिस्टेंस R, तो 78 बाय 5, 78 बाय 5, तो इसको सॉल्व करो। (15.6 ampere). So this equation will give the induced current flowing through the circuit. चलो लिख लो इसको। अब नंबर 4 है, a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.7 ohm is placed vertically in east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second. Is at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current through this time interval. अब देखो यार, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 क्रॉस 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे 10⁻⁻⁴, तो इसका एरिया हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 ओम, कॉइल उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.7 ओम। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप across the plane in the north east direction। ठीक है, अब देखो यार, कॉइल है ईस्ट वेस्ट प्लेन में, कॉइल है ईस्ट वेस्ट प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो देखो यहाँ पे सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये होगी प्लेन ऑफ ए कॉइल, ये हो गया प्लेन ऑफ ए कॉइल, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्मल टू द एरिया और डायरेक्शन ऑफ फील्ड में का एंगल थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आगे ध्यान में, तो सपोज एक कॉइल है अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये बाइसेक्ट करेगा 45 डिग्री से। तो यहाँ पे नॉर्मल टू द एरिया और डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये एंगल थीटा कितना रहेगा 45 डिग्री। तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फ्लक्स लिंक विद कॉइल या फ्लक्स लिंक विद लूप, तो फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू BA cos 45, फ्लक्स φ इक्वल टू BA cos 45। तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, 0.1 को लिखेंगे 10⁻⁻1 टेस्ला, एरिया 10⁻⁻2, एरिया 10⁻⁻2, और cos 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब 1/√2 का रेसिप्रोकल आता है 0.707, तो इसको लिखेंगे 0.7 × 10⁻³ तो कितना फ्लक्स लिंक हुआ है 0.7 × 10⁻³। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने डिक्रीज कर दिया 0,
तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या हो जाएगा, 0. सो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकेंड, in 0.7 second. Magnetic field is decreased to 0 in 0.7 second at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current. अब देखो यहाँ पे change in magnetic flux d phi is equal to phi 2 minus phi 1, 0 minus 0.7 into 10 is to power minus 3. तो यहाँ पे change क्या हो जाएगा, माइनस 0.7 into 10 is to power minus 3 वेबर. ठीक है. नाउ इंड्यूस EMF E is equal to minus d phi by dt. इंड्यूस EMF E is equal to minus d phi by dt. तो यहाँ पे E equal to माइनस चेंज कितना है, माइनस 0.7 into 10 is to power minus 3. और कितने समय में, इन टाइम dt equal to 0.7 माइनस माइनस प्लस 0.7 कैंसिल हुआ, 1 into 10 is to power minus 3 volt और 1 millivolt be the induced EMF produced. So determine the magnitude of induced EMF. तो induced EMF कितना हो गया, 1 millivolt. ठीक है. और पूछा है what is the current during this time interval. So current I is equal to E by R. Current I is equal to E by R. ठीक है. तो यहाँ पे EMF है 1 millivolt और रेजिस्टेंस है 0.7. ठीक है. तो 1.414 into 10 is to power minus 3 एम्पियर. 10/7 किया तो आएगा 1.414. तो ये हो गया करंट इंड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. ठीक है. तो लिख लो इसको. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 5. ए 10 ohm resistance coil, a 10 ohm resistance coil has 1000 turn. Ten ohm resistance coil has 1000 turn and at a time 5.5 into 10 is to power minus 4 Weber. 5.5 into 10 is to power minus 4 Weber of flux passes through it. The flux fall to 0.5 into 10 is to power minus 4 Weber. Flux fall to 0.5 into 10 is to power minus 4 Weber in 0.1 second. Find the EMF generated in hold and charge flow through the coil in coulomb. अब देखो यार, सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d phi is equal to phi 2 minus phi 1. d phi is equal to phi 2 minus phi 1. तो phi 2 है 0.5 into 10 is to power minus 4. ठीक है, माइनस 5.5 into 10 is to power minus 4. ठीक है, तो माइनस 5 into 10 is to power minus 4 वेबर. ये क्या हो गया, चेंज. नाउ इंड्यूस EMF E is equal to minus n times d phi by dt. Induced EMF E is equal to minus n times d phi by dt. So minus n 1000. चेंज कितना है, माइनस 5 into 10 is to power minus 4. कितने समय में, इन टाइम dt 0.1 that is 10 is to power minus 1. तो ये हो जाएगा E is equal to माइनस माइनस प्लस 5 into 10 is to power minus 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और ये माइनस 1 ऊपर जाने के बाद प्लस 1. तो ये कैंसल. सो इंड्यूस EMF E इक्वल टू कितना आ गया है, 5 वोल्ट. इंड्यूस EMF E इक्वल टू कितना आ गया, 5 वोल्ट. सो फाइंड द EMF जनरेटेड इन होल्ड पूछा है, तो E इक्वल टू 5 वोल्ट. अब सेकंड पूछा है चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन कूलम. अब देखो यहां, सिंस करंट I इज इक्वल टू E by R,
current I is equal to E by R. Current is defined as the rate of flow of charge dq by dt. Current is defined as the rate of flow of charge dq by dt, or magnitude of induced EMF is equal to n times d phi by dt. Magnitude of induced EMF equal to n times d phi by dt upon R. तो यहाँ पे 1 dt कैंसल. So charge circulates through the coil dq is equal to n times d phi by R. Charge circulates through the coil dq is equal to n times d phi by R. तो यहाँ पे dq is equal to n equal to है 1000, n equal to है 1000. अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो सिर्फ डिफरेंस लेंगे. चेंज कितना है? 5 इंटू 10 इज टू पावर -4. 5 इंटू 10 इज टू पावर -4 अपॉन रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10. रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10. सो चार्ज सर्कुलेट थ्रू द कॉइल 5 इंटू 10 इज टू पावर -1, और ये 10 इज टू पावर ऊपर जाने के बाद क्या रहेगा? -1. सो 5 इंटू 10 इज टू पावर -2 कूलम या 0.05 कूलम विद द चार्ज सर्कुलेट थ्रू द कॉइल. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ये किसके ऊपर डिपेंड है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डी फाई बाय डी टी, इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल किसके ऊपर डिपेंड है? अगेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. बाकी अपन कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.